वो मेरे हेयर सेट करने लग गए। मैं बोला भाई हेयर तो तू सेट क्या करेगा, मैं खुद कर लूँ। एक्चुअली मैं इस लाइन में पहले था, सैलून लाइन में। मॉडलिंग ये है नहीं कि बंदा बाल स्ट्रेट करे, नू अड़गम सड़गम चाल पड़ा, या कोई मॉडलिंग थोड़ा है। वहां कुछ ऐसा नहीं देखा आपने कि सिर्फ खेल ही पैसों का था? एक मोटा बंदा मिस्टर पंजाब बना दिया। कि मोटा तो अभी हुआ, मेरे चोट लगने के बाद एक्सीडेंट हो गया था। एक्चुअली मैं ना रनिंग पे जा रहा था, तो एक्चुअली मेरे को कुछ ध्यान नहीं है, तो पीछे से गाड़ी आती है पिकअप, बस इतना दिखा मेरे को। मेरे को शायद 4 से 5 दिन बाद एक तरह कोमा की साइड में चला गया था। जब तक एक्सीडेंट हादसा हुआ, उसके बाद एक्सीडेंट के बाद ऐसा क्या हुआ कि दोस्त कम कर दी? वो यारी दोस्ती मरोले में नाम आ गया था। तो मोहब्बत का तो नहीं जिक्र करा जब, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एसके टॉक्स यानी हरियाणा के कंप्यूटर में। और आज मेरे साथ मौजूद है साहिल, वो शख्स जो कुछ समय पहले मिस्टर पंजाब थे और आज अपनी जिंदगी किस तरीके से व्यतीत कर रहे हैं, ये आज आपके सामने खुद बताएंगे। साहिल जी, आपका स्वागत है और आपको नमस्कार है जी हमारे दर्शकों की तरफ से। ओके, थैंक यू सर, सबको नमस्कार। तो साहिल जी, अभी जो आपका परिचय है मैंने एक मिस्टर पंजाब के रूप में दिया, एक ऐसे बॉडी बिल्डर जो अपने स्टेट को बाहर जाके लोगों के सामने पेश करता है। हाँ जी। तो साहिल जी, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये है, अपना चैनल है हरियाणवी का, ठीक है? पूरी हरियाणवी मान दो, ये मत सोचियो मैंने स्टार्टिंग हिंदी तक कर दी तो हिंदी बोलनी है। जो अपनी गांव की भाषा है, जो जहां से आप बिलोंग करते हो, जो भाषा आप बोलते हो वही भाषा बोलो। साहिल, एक बार अपने हिसाब से अपने बारे में थोड़ा सा बता दे। अच्छा, हाँ। मैं साहिल पानीपत हरियाणा था, गांव मेरा शिवा है, साहिल मेरा नाम है। बस। तो आप मिस्टर पंजाब से थोड़ा सा मेरे को ना ये बताओगे कि मिस्टर पंजाब से और मिस्टर पानीपत बनने का जो सफर है, जो आज एक चैबी, जो एक गदुल्ले साहिल हमारे बीच बैठे हैं, उस बीच की क्या स्टोरी है? स्टोरी बहुत लंबी स्टोरी है, तो शॉर्ट में सुना दो। शॉर्ट में सुनाऊं? हाँ, पूछो जो आपका मन करे, जो मेरी लाइफ के बारे में, जैसे आपको पता लगा कि मिस्टर पंजाब आप कैसे बने, क्या करा आपने मॉडलिंग शो में। बताओ एक बार थोड़ा मिस्टर पंजाब के बारे में बताओ। मिस्टर पंजाब एक्चुअली उनका तो मैंने ना इंस्टाग्राम पे ऐड देखी थी, तो इंस्टाग्राम से मैंने उनको कॉल की सर को। तो वो इंटरनेशनल उस पे फैशन शो था, मॉडलिंग फैशन शो था। तो मैंने वहाँ पे सर से बात करके रजिस्ट्रेशन फीस करा ली अपनी। वो उन्होंने डेट फिक्स कर दी, मेरी लोकेशन सेंड कर दी। यहाँ पे जलंधर में कोई गीता यूनिवर्सिटी के नाम से, या शायद कुछ यूनिवर्सिटी के नाम से, काफी बड़ी है। तो वहाँ पे उनका शो था, शायद 2 जनवरी का हो 2025 की, या 3 जनवरी का, मेरे माइंडेड याद नहीं है। वहाँ पे शो था, तो मेरा जैसे उन्होंने लोकेशन सेंड करी, तो ड्यूटी का उन्होंने जैसे जो भी मेरा टाइम बताया था फैशन शो में, रनवे का था, सिंगिंग का था, डांसिंग का था, अलग अलग शो थे। तो मेरे जैसे डेट करीब आते गई, तो मैंने अपने जैसे 1 से 1.5 मंथ पहले अपनी बॉडी को देखा। वैसे तो फैशन शो में चल रहा, मॉडलिंग शो में चल रहा, नो तो कोई काम चल रहा। तो मैंने जिम ज्वाइन करी, वहां से मैंने अपने को ये है कि 7 से 8 किलो वेट लॉस कर दिया अपना, डाइट वगैरह करके। तो बर्नर वगैरह भी लिया, क्यों डेट पास थी और मेरे को जाना समय कम था। उनकी कॉल पे कॉल आ रही थी, सर अपना अच्छे से देख लेना, जैसे भी होगा, अच्छा शो है, इंटरनेशनल शो है। तो मेरी बात हुई, तो मैं गया उनके पास, वहाँ पे पहुंच गया, उन्होंने लोकेशन सेंड कर दी थी। तो मैं रात को चला, यहाँ से रात को ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन में बैठने के बाद मेरे को वहाँ की लोकेशन आई, मैं वहाँ चला गया, सर से कॉल की। तो उन्होंने अंदर जैसे गेट पे सिक्योरिटी गार्ड होती है यूनिवर्सिटी वगैरह के बाहर, उन्होंने मेरे को रोक लिया कि कैसे। तो मैंने सर से कॉल पे बात कराई, सर बोले कि कोई नहीं, आप मेरी बात करा दो, आ जाओ अंदर। मैं अंदर गया, मेरी सर से आई हुई, तो कह रहे कि ड्रेस आप अपनी लेके आए हो। फैशन शो में एक्चुअली ये होता है कि जो जितना पे करता है ना, वो इतनी अच्छी फैसिलिटी देते हैं फैशन शो में। यानी कि शो स्टॉपर अलग होता है और जो रनवे शो करते हैं वो अलग होता है। वो क्या करते हैं, जो उनको ज्यादा पैसे देते हैं ना, उसको शो स्टॉपर निकाल देते हैं। अच्छा। हाँ, उसको जैसे पूरे जो फैशन शो चल रहा है ना, उसका एडी बना देते हैं पैसों के लालच में। आजकल ये चल रहा है कि छोटे छोटे बच्चे, मैं मॉडल हूँ, किसी को कुछ सीखना है, ये सीखना है, वो ऐसे करते हैं वहाँ पे। तो मेरा जैसे उनसे सर से बात हुई, तो मैंने सर को बोला, सर एक ड्रेस मेरे पास है, एक मैं एक्स्ट्रा लेके आया हूँ, आपके पास अगर जो कुछ अलग से हो तो आप मेरे को एक बार दिखा दो, जैसे होगा मैं आपको पे होएगा पे करा दूंगा। मेकअप होता है, मेकअप उनका मेरे से, उनका अपनी साइड से ही था मेरा, उन्होंने अपनी साइड से जस्ट करा रखा था मेकअप।
तो मेरा मेकअप वगैरह हुआ, तो मेरे को अपनी ड्रेस अच्छी नहीं लगी। उन्होंने जो लड़के थे वहां के बाहर से आए हुए थे, बिहार तक के लड़के आए हुए थे, लड़का लड़कियां फैशन शो था, लाइव शो था उनका, पंजाब कुछ चैनल के नाम से चैनल है, मेरे याद नहीं है, पीटीसी पंजाब, हाँ ऐसा कुछ था, लाइव शो था टीवी पे। तो वहां पे उन्होंने जैसे जितनी मेरी हाइट होगी 5'3" या 5'4", ज्यादा 5'6" के आसपास, तो उन्होंने जो बना रखी थी ना ट्रॉफी थी, वो मेरी हाइट जितनी थी, जो फर्स्ट आएगा। ट्रॉफी आपकी हाइट जितनी? हाँ 5 फीट प्लस ट्रॉफी थी। तो कुछ कैश प्राइज भी था और अवार्ड वगैरह। और उन्होंने तो एक जैसे शो स्टार्ट होने से पहले एक बात और कही थी, उन्होंने बोला कि जो हमारा बाहर पोस्टर लगा हुआ है ऐड का, जो इस पे क्लिक करके फोटो इंस्टा पे करेगा ना, जिसकी सबसे ज्यादा लाइक आएगी वो उसको हम कुछ अलग से इनाम देंगे वहां पे, सबसे बाद में जब अपना शो खत्म हो जाएगा उसके नाम पे। तो मेरी बात हुई, तो मैंने भी एक फोटो क्लिक कर दी, मैंने घर पर सारे ना फोन घुमा दिया, यार दोस्ता तो रहो लाइक आनी चाहिए। मैं जैसे उनकी आईडी बार बार सर्च कर रहा था फोन में, सर्च करके देख रहा था किसके कितने हैं। तो एक चंडीगढ़ से लड़की है, नाम तो चल कैमरे के सामने नहीं लेता मैं, वो जैसे अच्छी फ्रेंड है, बातचीत होती रहती है। तो वो मेरे से आगे चल रही थी, मैं उससे ऐसे था 20 या 25 लाइक पीछे था। तो मैंने दोस्त को फोन करा, उसने फटाफट किसी की ने फोन ले आईडी बना मैं उससे आगे पहुंचा दिया। तो जैसे शाम का टाइम हो रहा था, मैं बार बार इंस्टा खोल रहा, मेरा वहां पे स्टेज पे जैसे हमारा शो था 3 बजे के पे था, दिन में ही था, 3 बजे के, बेसमेंट था बहुत बड़ा, वहां पे लाइव शो था। तो जैसे पता लगा कि मेरा नंबर आना, मैं फोन बंद करके चला गया। मैं जब भी देख के गया ना, वो जब भी मेरे से आगे चल रही थी, लाइक में सबसे, कमेंट में सबसे आगे चल रही थी। तो उसकी 1300 कुछ हो चुकी थी, मेरी ऐसी थी 1100-1200 ही होंगी। तो जैसे अंदर गया, मेरा शो आ गया। तो वहां पे ना जैसे सब अपने तरीके से अलग अलग शो कराते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा शो था। और जिस कंपनी ने करा जो भी ब्रांड था बहुत अच्छा था, कि जैसे भी हमारा सारा कुछ खाना पीना सब कुछ आगे उन्होंने बहुत अच्छे से कर रखा था। वहां पे जाने के बाद मेरा जैसे शो आया, फर्स्ट टाइम शो था, मैंने ऐसी मजाक में पे कर दिया, वो कर ली, रजिस्ट्रेशन फीस करा ली, फर्स्ट टाइम शो था। तो मेरी वहां पे ड्रेस थी एक फॉर्मल ड्रेस थी और एक सिंपल ड्रेस थी, वैसे जैसे हम जींस वगैरह की डाल ले कहीं घूमने जाए। तो जैसे मैं डेनिम पैंट लेके गया था कटी फिटी वहां पे। तो हमारे 3 शो होने थे, मैंने सोचा मैं 2 ड्रेस है, शो जो स्टेज पे लाइव वॉक होती है ना, वहाँ पे जो सामने जजेस बैठे होते हैं, जो फैशन शो होता है ना, वहाँ के जजेस बैठे होते हैं ना, सब अलग अलग बैठे होते हैं, स्किन का अलग होता है, फिर जैसे ड्रेस लुकिंग का, फैशन डिजाइनिंग का अलग होता है, और हेयर का अलग से बैठा होता है। वहाँ पे जजेस बैठे होते हैं, वहाँ पे 100 अंक होते हैं ना, उनमें से अंक लाने पड़ते हैं। तो बहुत माइंड में आया भाई देख ले जैसे। तो वहाँ पे जो उनका सैलून वाला था ना, मेकअप वगैरह कराया, तो वो मेरे हेयर सेट करने लग गए। मैं बोला भाई यार तो तू सेट क्या करेगा, मैं खुद कर लूँ, एक्चुअली मैं इस लाइन में पहले था, सैलून लाइन में। तो हेयर सेट करे मैंने, तो मैं उससे बोला भैया स्प्रे है, वो बोला स्प्रे नहीं है। मैं ऐसे देख रहा हूँ बगैर स्प्रे के। तो ये जैसे वहाँ पे ना स्टेज पे बेसमेंट में था, एसी वगैरह भी चली हुई थी, वो करते हैं ना, पसीने आते हैं। तो मैंने सोचा भैया अब स्प्रे बिना तो सारे बाल बिखर जाएंगे। तो वहाँ पे जो हमारे वो थे, जैसे अपना इंटरव्यू दे रहे थे, और उससे पता लग रहा था कि वो भैया पूछ रहे थे ग्रुप बना के कि आप वो करके दिखाओ, आप स्टेज पे कैसे करोगे। कभी उनका अलग से होता है ना टीचर वगैरह, जो वो देखता है कि स्टेज पे बेइज्जती वगैरह नहीं हो जाए। लाइव शो था टीवी पे, पब्लिक के सामने, सबको आता है। तो मेरा जैसे आया शो, मेरा फर्स्ट शो था वॉक का, मेरा था 3rd प्लेस वगैरह। तो मैंने उनको कहा भैया आप मेरा सॉन्ग लगा दो। वो पूछ रहे थे सॉन्ग वगैरह आप अपना जिसपे अच्छे से वॉक कर सके। मैं बोला सॉन्ग तो क्या, मैंने फिर भी उनसे मंगा कोई अच्छा सा पंजाबी लगा दो आप। उसने भैया ने लगा दिया, अच्छा सॉन्ग लगाया। तो मेरी वॉक थी, मैं जैसे 3rd प्लेस थी मेरी, मैं गया स्टेज पे। तो मैंने ना अपने अंदर एटीट्यूड रखा, ताकि मैं पब्लिक प्लेस में सामने हंसूंगा, मजाक बनेगा। मैं अपने अंदर एटीट्यूड रखा ना, मैं किसी के सामने बिल्कुल नक की सीध में बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा था। बात जो होएगा देखी जाएगी। तो उसमें क्या होता है शो में, जैसे कैमरा बिल्कुल सामने होता है और पब्लिक के सामने ना नजर मिलता है, कोई हंसता है, कोई इशारे करता है, कोई कुछ करता है। तो मैं ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, मैं ऐसे वॉक करने लग गया अपने उससे। उसमें मेरी थी उस टाइम सिंपल ड्रेस थी। मैं जैसे वॉक कर रहा था, तो उसमें क्या होता है, एक बार लेफ्ट में जाना पड़ता है, एक राइट में। और जिस हिसाब से आजकल तो बंदे वॉक करते हुए ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे घूम जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे मायने होता है वॉक करना भी आना चाहिए बंदे ने। जैसे वॉक करते हैं ना, तो जस्ट बिल्कुल स्ट्रेट पैर ऐसे होने चाहिए, और यह नहीं कि पैर ऐसे करके घूमना है, ऐसे पैर करके नहीं घूमना, जस्ट पैर वहीं की वहीं घुमा के घूमना है।
और जो ऐसे घूमोगे तो फिर ऐसे हिलते डुलते दिखोगे आप कैमरे के सामने। जस्ट ऐसे घूमना, तो मैं पहले उधर गया राइट साइड, फिर लेफ्ट गया मैं, तो ऐसे स्टाइल वगैरह करा, तो मैं वापसी आया बैक लेके, एकदम जस्ट घूम गया चला गया। तो वहां पे थे ऐसे थे 35 लड़के थे और 56 या 57 लड़कियां थी। तो क्या नाम लिख रहा है, मेरी सेकंड वॉक रह रही थी, लास्ट के ग्रुप के साथ होनी थी। तो सेकंड वॉक में मैंने ड्रेस चेंज की, मैं गया स्टेज के सामने। उस टाइम मेरा नंबर चेंज हो गया। क्या होता है वहाँ नंबर चेंज होते रहते हैं, अलग अलग वॉक दिखाते हैं, सबका करा के, लड़कियों का भी था साथ में ही। तो जैसे फिर मेरे को डिसाइड करा कि आप ना इन लड़की के साथ करना वॉक। तो हमारे में जब लग चिन अप हो गया था कि जो जजेस नंबर बैठे थे ना सामने, उन्होंने देख लिया था किसको क्या करना है। उनका कोई एक जानकार भी था, उन्होंने उससे मेरी बैच भी हुई, उन्होंने सोचा इसको निकालना है फर्स्ट पे। तो अपने जैसे रिश्तेदारी कांटेक्ट होता है, तो अब जजेस बैठे नंबर तो उन्होंने नोट करने हैं, क्या पता किस बंदे की क्या कमी निकाल दे, क्या पता हमारी निकाल दे। तो मेरा सेकंड वॉक था लड़की के साथ, कश्मीर से है वो लड़की, जम्मू कश्मीर से। तो वो करे सर मकान जी मैम चले। तो जैसे वॉक था ना, मेरे को तो जाना था लेफ्ट साइड, उसको जाना था राइट साइड। तो उसने क्या गलती करी, उसी में से हमारे को फर्स्ट सेकंड निकाला था वॉक के टाइम। जैसे उसने क्या करा, वो राइट साइड ही आ गई मेरी साइड, उसकी वहां पे गलती होगी, वहां पे उनके नंबर कट गए, वरना वो बराबर मेरे नंबर पे चल रही थी लड़कियों में। और जेंट्स में तो मैं ही चल रहा था। काफी लड़के थे पंजाब से, उन्होंने भी अच्छा शो करा, किसी की ड्रेस वगैरह, फैशन डिजाइनिंग, सबका बियर्ड हेयर का भी एक नंबर जुटते हैं ना, सबका अलग अलग स्टाइल होता है। अब तो मैंने गंदे कर रखे काफी, कर्ली करा के पहला तो हेयर स्टाइल, खड़े वगैरह, मुच्छे वगैरह रख रखी थी अच्छे। तो वॉक करा ना, तो वहां पे वो डिस्टर्ब होगी, वहां पे गलती हो गया। तो जैसे हम वॉक करके, फिर हमारी जो थर्ड थी ना, वो ग्रुप के साथ थी, लाइव शो था इंटरनेशनल ग्रुप के साथ। तो पंजाब के देव सर जो हैंडल कर रहे थे वहाँ के सारे प्रोग्राम को। तो मेरा सबसे पीछे नंबर आया ग्रुप में, जैसे लाइन में चलते हैं ना, फिर ऐसे निकलते हैं एक दो बार बीच वाले को छोड़ के, ऐसे मेरा सबसे पीछे आया। मैं यार वॉक तो अच्छी करी है, अब थर्ड लास्ट रहा हो, अब देखते हैं क्या होता है। तो मेरा माइंड घूम रहा हूँ वहां पे, मन नहीं कर रहा चलने का, यार क्या करूँ, इतनी दूर से आया, भी पंजाब गया था, हरियाणा था, इतनी दूर गया। हाँ मगर भाई रात में चला, मैं चला गया वहां पे। तो जो हमारी वॉक होनी थी ना, तो ग्रुप वॉक होनी थी, वो लड़की पता नहीं क्या हुआ, अचानक से उसने ग्रुप वॉक में भी गलत किया। वो सेकंड उस पे थी ग्रुप वॉक में भी। तो वहां पे फिर जैसे होया ना, मेरे को चलना, तो ग्रुप वॉक हो गए, तो जैसे एक एक करके वापसी आना था वहीं पे। स्टेज पे राउंड अप होती है, जो भी फैशन डिजाइनिंग या कोई भी मॉडलिंग करता है फैशन शो में, तो वहां पे स्टेज पे होते हैं राउंड अप। तो वो गई लड़की वहां से, इधर से मैं निकल गया, सारे निकल गए इकट्ठे आहिस्ता आहिस्ता। तो जजिस के सामने नंबर होते हैं कि इसकी स्किन क्वालिटी कैसी है, मेकअप वगैरह वो इसलिए करते हैं, स्किन क्वालिटी कैसी है। फैशन डिजाइनिंग वाला उसके नंबर नोट करेगा कि बॉडी की फिटनेस कैसी है, बॉडी पे क्या सूट कर रहा है। और जो हमारे हेयर वगैरह के होते हैं, वो हमारे जो सैलून वाले बैठे होते हैं हेयर के, बियर्ड के, कि बंदे पे सही सूट कर रहा है स्किन वगैरह। तो एक्चुअली वो पूरे टोट के जोड़ के ना 100 नंबर देते हैं। 100 में से फिर वो लास्ट में काउंसलिंग होता है किसके ज्यादा होते हैं, जिसके ज्यादा होगा उसको फर्स्ट बनाते हैं। मॉडलिंग ये नहीं कि बंदा बाल स्ट्रेट करे, नु अडगम सडगम चाल पड़ा, या कोई मॉडलिंग थोड़ा है। फैशन शो भी तो होनी चाहिए, बंदे ने डालने का भी तो पता होना चाहिए बॉडी पे क्या सूट करेगा, ड्रेस वगैरह के बारे में। चलो ठीक है, तो आपने पंजाब में गए, वहां जाकर मॉडलिंग करी, वहां मिस्टर पंजाब बने। हाँ जी। वहां कुछ ऐसा नहीं देखा आपने कि सिर्फ खेल ही पैसों का था? खेल, हाँ। आपने ज्यादा पैसे दिए इसलिए उन्होंने हाँ जी, हाँ जी। एक मोटा बंदा मिस्टर पंजाब बना दिया? नहीं, उस टाइम में मोटा नहीं था, उसकी तैयारी करके गया था मैं। फिटनेस बिल्कुल अच्छी, कम से कम मैंने 10 किलो वेट कम कर दिया था। अच्छा जी। और उसके चक्कर में तो अब मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, बिल्कुल स्लिम, बिल्कुल आप पहचान भी नहीं सकते। और अच्छे से बियर्ड वगैरह ये करके मोटा तो अभी हुआ। मेरे चोट लगने के बाद एक्सीडेंट हो गया था। एक्चुअली मैं ना रनिंग पे जा रहा था, यहाँ हमारे गांव में शिवा के पास छुटाला रोड पड़ता, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया मेरा, मित्तल इंटरनेशनल कंपनी के पास। कैसे हुआ एक्सीडेंट? एक्चुअली साथ में ताऊ का लड़का भी था, वो तो आजकल जो साइकिल नहीं चली थी मोटर टायरों वाली, वो ताऊ का लड़का बोला मैं चलाऊंगा बड़े दिनों में। हम जा रहे थे छुटाला रोड पे, ग्राउंड हमारे गाँव वाला शिवा में। तो वो साइकिल मैंने उसको दे दी, मैं बोला तू चल, मैंने वैसे भी रनिंग करनी है, मैं आराम आराम से रनिंग करता रहा हूँ। तो एक्चुअली मेरे को कुछ ध्यान नहीं है, तो पीछे से गाड़ी आती है पिकअप, बस इतना दिखा मेरे को। उसके बाद जैसे मेरे को चोट लगती है ना, तो मैं साइड में गिर गया, हीट लगी सर में। तो इस मौके की एक बात और बताता हूँ आपको। यहाँ पे पार्किंग अपने बस स्टैंड पे, यहाँ पे मेरे दोस्त की पार्किंग थी। तो यहाँ पे ना मैं बैठा एक दिन, तो मेरा एक रिश्तेदार आया भैंसवाल गाँव का, रिश्तेदार नाम तो नहीं लेना चाहता मैं।
बैसवाल का। तो जैसे वो गया वहां से, तो उसको मैं अपना दिखा, पब्लिक इकट्ठे हो जाते हैं, बंदा रोक के देख लेता क्या क्या नहीं, तो उसको मैं दिख के बंदे ने ये पता कि वो मेरा नाम लेकर पार्किंग में फ्री में बाइक खड़ी करके जाता था रोज। वैसे तो 20 रुपए लेते हैं रोज 12 घंटे के, लेकिन लेके जाता है। लेकिन उसने क्या करा, नाम देख के भी मेरे को पहचान के भी बंदे ने ना हमारे गांव में किसी बंदे के पास फोन किया कि तुम्हारा बंदा ऐसे, और रिश्तेदार जानकार, अच्छा। और मेरा नाम लेके 2-3 दिन पहले बाइक खड़ी करके आया हम मसी वाले बस स्टैंड में। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे को भी नहीं पता, मेरे को भी किसी ने बताया, जो साथ में थे उसने पहचान लिया था के लड़के ने। तो गांव में फोन करता है कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ, बंदे ने एम्बुलेंस के पास भी फोन नहीं करा कि उठा के एम्बुलेंस ही डाल जो दे। बंदा आपका रिश्तेदार जो आपके नाम पर गाड़ी खड़ी करा, हाँ, उस बंदे ने आपको ना पहचान के आपके घर फोन कर रहे घर भी नहीं, पड़ोस में फोन किया कि किसी बंदे के पास, ऐसे करके बंदा ऐसे पड़ा। ऐसे। तो वहां पे मेरा फोन आया, तो मेरे को कुछ पता नहीं, तो मेरे कान में बाली थी, तो अभी बाली भी तो मैं कैमरे काम नहीं, अपने पास ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कहते हैं, मैं जैसे वहां से, जैसे भैया बताते हैं, मेरा बड़ा भाई है, उसे ही सब कुछ है, उसी ने मेरे को सारा कुछ वो कराया है, इतने यहाँ से इतना बड़ा हुआ, सारा खेल कूद सारा कुछ वही कराता है। तो उसने जैसे फोन करा उसके पास किसी ने कि तेरा भाई का आ गया, ऐसे ऐसे तेरे भाई को ऐसे हो गया। तो वो ताऊ वाला लड़का आगे चला गया था, उसको भी नहीं पता था। तो वहाँ पे प्लाट, जैसे अपने प्लाट कट रहे हैं, वहाँ पे एक ने बताया कि ऐसे ऐसे चोट लगी, तो एम्बुलेंस लेके आ गए। जब लग मेरा भाई है, मेरे से बीच वाला भाई, 3 भाई हम, तो वो उसका भी एक्सीडेंट हुआ था, उसके साथ जो बंदा था वो एक्सपायर हो गया था, अच्छा खासा दोस्त था वो भी। तो वो मेरे को लेने आ गया, एम्बुलेंस में ले गए, पार्क हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पे जाते ही मेरे को जवाब दे दिया, अच्छा। हाँ जी, कि आप अपने घर ले जाओ या कहीं और ले जाओ। तो उसके बाद घर वालों ने सोचा भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, तो ऐसे, तो घर वाले मेरे को, जैसे हमने अपने भाई का एक्सीडेंट का जो भी केस हुआ था, हमने आरटीओ हॉस्पिटल से कराते हैं सर, उसी काम वहीं पे हुआ, डॉक्टर से बातचीत हुई, मेरा भाई ने फोन करा, वो बोला कोई दिक्कत नहीं आप लेके आ जाओ। तो मैं वहाँ पे भैया ले गए, इमरजेंसी में एडमिट कर दिया। मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं, कहाँ पता कहाँ नहीं, मेरा एक जूता वहीं पर पड़ा, एक पार्क हॉस्पिटल में पड़ा, जो साथ में ताऊ का लड़का था उसने बताई, एक जूता वहाँ पे पड़ा, एक जूता वहाँ पे पड़ा मेरा। तो एडमिट वगैरह कर दिया। तो जिस टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं ना कैफरी में था, शूज वगैरह डाल रखे थे, एयरफोन तो शायद मैंने एक उसमें लगा रखे थे कान में, एयरफोन एक कान में लगा रखा। तो रनिंग करते हुए गया था, जेब में एक भी पैसा नहीं ना, अकाउंट में बिल्कुल खाली, एक भी पैसा नहीं, घर भी पैसा क्या बताऊं था ही नहीं मेरे पास, तो घर अभी नहीं रखे। वो जो मिस्टर पंजाब का 100 जीत का है, तो वहां से नहीं मिले कुछ? वहां से तो कुछ कैश प्राइज मिला था। हाँ जी। फिर वो कहाँ फूके? वो तो बस नू है, क्या बताऊं, यारी दोस्ती में उड़ा दिए। चलो यारी दोस्ती बाद में वो मांगे। आजा पार्टी पुर्टी वाले ज्यादा। एक्सीडेंट हुआ, फिर आप गए दूसरे हॉस्पिटल में, फिर आ गए वहाँ पे एडमिट कर दिया भैया ने, उसके पास फोन कर दिया था। तो मेरे को वहाँ पे एडमिट कराया, तो मेरे को बात पता लगी सही अच्छे से। वैसे तो थोड़ा बहुत लगा था, हफ्ते 10 दिन बाद के बाद पता मेरे को, लेकिन सही अच्छे से। जैसे मैं हॉस्पिटल से आया ना, 10 से 15 दिन में छुट्टी हुई थी, करके बता रहे हैं। जैसे मैं हॉस्पिटल से आया ना, चलता था ना, मैं इतना अट्टा कट्टा था, इतनी अच्छी फिटनेस बना के आई थी। जैसे मैं वहाँ पे मिस्टर पंजाब बन के आया ना, उसके 4 से 5 दिन बाद एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, नजर लग गई फिर तो? पता नहीं क्या हुआ, 4 से 5 दिन बाद ही। तो मैं वहाँ से आया, तो हॉस्पिटल से घर वालों ने, मैं ऐसे चलने लग गया ना, तो मेरे को क्या हुआ, अचानक से मैं गिर गया, इतना अट्टा कट्टा, बढ़िया जिम जाम मारू था, बढ़िया गात बना रखा था, गिर गया फिर भी। और पाउडर का गात था ना, वो खिंड गया। पाउडर का थोड़ा मेहनत देसी घी, तो नू के मैस रखे थे यार, नू के मैस रखे थे। हाँ, वो फिर एक्सीडेंट का फर्क था ना भाई। हाँ, एक्सीडेंट का वो माइंड काम नहीं कर रहा था। तो मेरी क्या हुआ, मेरी जो टैबलेट चलती थी ना, 4 गोली सुबह थी, 5 गोली शाम को, एक टाइम में, दिन में, एक दिन में, इतनी टैबलेट थी। तो मेरे को 2-3 दिन चला, तो मेरा माइंड नहीं काम कर रहा, मैं कुछ से कुछ करूँ। एक दिन में रात को अपने आप ही 3 बज रहे, मैं गेट खोल के, भाई की वो साइकिल खड़ी थी, जिम का शौक था, रात को 3 बजे जिम में पहुंच गया। गेट खुलवाया, वो जिम वाला ऐसे देख रहा मेरी साइड। अब इसका तो एक्सीडेंट हो रहा था, ये कैसे है, उसको ये पता था एक्सीडेंट हो गया, उसको पता नहीं लगा, वरना वो अच्छा भाई है, ट्रेनर भी अच्छा है, मिस्टर दिल्ली भी बन रहा, कंपटीशन जीत रखा उसने। तो आता हो मेरा पता लेने। तो मैं गया, तो तुरंत ही अचानक उसने मेरे भाई को फोन कर दिया कि भाई तेरा भाई आज ऐसे कैसे। उसने कहा इसको वापसी घर भेज दे, या मैं लेने आ रहा हूँ। मेरे को कुछ याद ही नहीं था उस टाइम, जिम का कीड़ा था। तो वो रात को ना नींद नहीं आने देती थी, जो 9 टैबलेट थी, बेचैनी लगती थी। तो जैसे वो टैबलेट मेरे बेचैनी रखती थी। एक दिन पापा बोले क्या हुआ, तू पसीने इतने,
मैंने बोला मगर ऐसी बेचैनी सी लग रही। तो पापा बोले गर्म दवाई होगी, एक काम कर तू कल हॉस्पिटल चला जाइए, उसको चेंज करा लीजिए। तो मेरा जो भाई का एक्सीडेंट हुआ था आरटीओ हॉस्पिटल में काम कराया सारा, वहीं पे हमने जैसे स्किन वगैरह वो कराई थी। तो भाई ने डॉक्टर के पास करा, डॉक्टर बोला कोई बात नहीं आप लेके आ जाओ। तो हम चले गए वहाँ पे, टैबलेट चेंज करी। मैंने डॉक्टर से पूछा मैं सर अब तो थोड़ा ठीक भी हूँ, जिम जाऊँ नहीं जाऊँ? मैंने अभी नहीं पूछा उससे, मैंने पूछा जिम जाऊँ नहीं जाऊँ? बोला अभी तेरे को 6 मंथ नहीं जाना, कम से कम 6 मंथ हिलना डुलना भी नहीं। मैं दवाई लेके आया, जब लग दवाई खाता था ठीक था, वरना रीढ़ की हड्डी में उसने ना जैसे सर में दिक्कत थी, रीढ़ की हड्डी में बाल बराबर कुछ ऐसा फर्क दिखाया था मेरे को, बताया था। तो मैं जैसे भी हिलता था तो कमर पेन इतना होता था कति ऐसे खिंच के, बहुत खिंच के होता था। तो क्या नाम लेकर टैबलेट टूबलेट चला गया। तो मेरी कोर्स चल रहा था, उन्होंने बोला था जब आपकी टैबलेट खत्म हो जाएगी आप MRI करा लेना। तो मैंने MRI कराई नहीं। तो अब मेरी टैबलेट खत्म होने वाली है, अभी तक टैबलेट भी खत्म नहीं हुई। फिर मैंने सोचा भी नहीं, अब मैं ठीक हूँ, मेरे को सही फील होता है, जिम भी जाता हूँ। ओके रिपोर्ट, अभी जिम दोबारा ज्वाइन करी है, 2-3 दिन हुए हैं, मंडे से ज्वाइन की थी। तो टैबलेट उस एक्सीडेंट में कुछ ऐसा हुआ था कि मतलब जैसे मतलब आप कह रहे हैं ना 10-15 दिन के बाद आपको पता लगा, क्यों 10-15 दिन कहाँ चले गए थे आप? मैं डेली पता क्या करता था, मैं वॉक पे जाता था वहाँ पे। नहीं मैं पूछ रहा हूँ एक्सीडेंट हुआ, हाँ। एक्सीडेंट होने के बाद आपको 10-15 दिन बाद रियलाइज हुआ, कोई भी चीज आपको फील हुई, तो 10-15 दिन के बीच का टाइम था जो वो 10-15 आप बेहोश थे। 26 या 27 दिन का। तो एक्चुअली मेरे को होश आया था 4 से 5 दिन बाद, एक तरह कोमा की साइड में चला गया था। तो जिस टाइम मेरे को होश आया मेरा माइंड ऐसे ही घूमने लग गया। मैंने देखा मेरी नोज में नली लगी हुई थी सांस की, और एक यहाँ गर्दन पे लगी हुई थी। अच्छा। और मेरे को ऐसे बांध रखा था, वीडियो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, वो आज भी इंस्टा वीडियो डाला कि बांधे हुए मेरे दोनों हाथ बांध रखे थे पेट से, ताकि मैं गाली देखता था और उठ के ऐसे कुछ ना कुछ करता था, डॉक्टर को डिस्टर्ब करता था। तो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हाँ, थे? मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे। तो उसके कारण फिर आप गाली निकालना? हाँ, कुछ ना कुछ, मतलब कि कोई रिश्तेदार आया, एक दो से गंदे रिवाज भी। देखो मेरे को तो कुछ याद नहीं है कि मैंने जानबूझ के दी, घर वाले ही बताते हैं, तो हमको भी कुछ से कुछ बोलता था। जो साथ में नाइट में एक दो ताऊ वगैरह का, एक मेरा भतीजा है वो रुका था नाइट में, उन्होंने बताया तो ऐसे गाली वगैरह देता था। तो उस बीच में अब ये है ना कि आपने जिम स्टार्ट की, मिस्टर पंजाब बने, और स्कूलिंग भी आपने की होगी, स्कूल से लेके उस टाइम दौर के बीच में ना कुछ दोस्तों का ग्रुप बना होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो दोस्त आए कभी साथ, या फिर मतलब दोस्ती को लेके आपका एक्सपीरियंस क्या है? दोस्ती को भाई कुछ यार ठीक भी हुआ, कुछ यार खराब भी हुआ, सारी तरह के है। एक तो पता दोस्त होती है 2 तरह की, एक होते हैं हवाबाज, और एक होते हैं दिल के प्यारे। जो पैदल चल रहा तो पैदल, बुलट पे बैठा बुलट पे, कहीं भी जाना हुआ भाई मैं हूं तो तू भी है। एक 2 तरह के दोस्त होते हैं। आपके कौन से, हवाबाजी या दिल के मेरे प्यारे? दोनों थे भाई। ये तो भाई दोस्त है तो दोनों था, मतलब पर कम है। जब तक एक्सीडेंट हादसा हुआ उसके बाद। एक्सीडेंट के बाद ऐसा क्या हुआ कि दोस्त कम कर दिए? दोस्त कोई तो कहता है यार दोस्त कि भाई हम तेरा पता लेना आए नु आए, लेकिन मेरे तो घर का राज लग, किसी ने भी कहा बोला इतना तू भाईचारा रखा था, इतने यार दोस्त थे। दोस्ती में नाश भी करा भाई। मेरी खुद की जिम थी पसीने रोड पर, 1.5 साल जिम चलाई, फीस भी नहीं मांगी कभी दोस्त पर, फीस दे दो, चाबी भी दे दूंगा करके चल रही हो। हाँ, दोस्ती में सोने की गोल्ड की चैन भी थी मेरे पास, गोल्ड लोन भी लिया। ईब क्या किया? ईब भी असली है, चेक कर ले, ईब भी तन्नू के लिए ना ईब तन्नू को ना, मेरे तो सोने की चैन थी। तो मैंने गोल्ड लोन लिया था, 13-17 था, IDFC था। एक्चुअली क्या हुआ, एक मेरा दोस्त था तो वो बोला चल जिम करेंगे। मैंने OLX पे जिम का सामान देखा, वो कुछ 2.5 लाख वगैरह उसमें रनिंग सारा कुछ था, बस साइकिल नहीं थी। वो बोला चलो भाई जिम कर लेंगे। वो दोस्त क्या हुआ, पेमेंट के टाइम पे मैंने उसको जैसे 90,000 साई दे दी, बंदे का सामान समून देख के अपने पास से, उस टाइम था बजट। तो वो दोस्त क्या बोला मेरा लोन होएगा नू होएगा। मैं बोला चल तेरा भरोसा भाई, जब हो गया 2 दिन में पेमेंट मर जाएगी, 90,000 भाई जबान देगा रे, अगला मना कर देगा। तो उस बंदे ने टाइम के टाइम मना कर दिया। अच्छा, कति मना कर दिया। फिर मैं भाई मैंने तो चैन दिखा आगे पीछे, मैं घर का मांगो घर के कर नहीं देने के किले तो चैन पे भाई मैं गोल्ड लोन लेकर अगले के पैसे कर क्या दिया। फिर जिम खोल लिया है? जिम खोल ली। फिर वहाँ उन फिर दोस्तों फ्री में जिम करवाई? फ्री में भी कराई भाई, घने दोस्त, एक का भाई सा भी था दिल का प्यारा, वो था कहीं की दिक्कत हो तो बता दिया, मगर के हुआ मैं ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। तो फिर वहाँ भी नहीं आया अस्पताल में मिलना ना भाई, यार दोस्तों को साथ मुझे आ रहा है ज्यादा दोस्त ना उन बंदा ही बना कर जो उनसे रोले रब दे ज्यादा रंदे हो। अच्छा,
तो आपका क्या इतिहास है? मेरा इतिहास भाई रोए अब्दे भी करे यारी दोस्ती में, रोए अब्दे भी करे, सारे काम करे भाई। मतलब आपने अपने मैं कहने एक्चुअली पे पता क्या बात है, मैं एक दो बार घर तक भाग गया। घर के सोचा था फैमिली की, उस तक भाग रहा, क्यों घर का तभी नहीं बता सकता मैं भाग गया क्यों। चोट लगी जाता बैजे ना ना ना, और चोट से पहले की बात है। अच्छा। वो यारी दोस्ती में रोले में नाम आ गया था भाई। मेरे जैसे जैसे स्टाफ से फोन आया ना, तो भाई मेरे तो पैर नीचे खिसक गई भाई। चाहे तो दोस्त को देख के ऐसा मोटे गए, तेना कुछ नहीं करना, गेल खड़ा रही है नुकरे, कोई दोस्त भी नहीं पाया भाई। मैं गया भाग, मेरे यार दोस्त था गुजरा के बाद अड़े के ये के आसपास के यहाँ पे सीने गया भाई। होटल ले रहे थे उस टाइम, बहुत बढ़िया भाई है। तो भाई 4-5 दिन वहाँ फरारी कट्टी है भाई, पानीपत का था। इंस्टा पर उसका बात हो, इंस्टा नंबर में फोन ने वहाँ शॉप पर छोड़ गया, बात गया फरार। तो मेरे द्वारा उस टाइम पड़े होंगे ऐसे 4-5 हजार रुपये पड़े थे। फोन में लेके नहीं गए, जो फोन में पड़े थे कैश पड़े थे वो भी। रात में तो क्या दिन में ही भाग गया था मैं 3-4 बजे से। तो स्टाफ वाला का फोन पर फोन बजे, तो मैंने क्या करा, जो से दोस्त के रोल में नाम आया था, मैंने उस तक डायरेक्ट फोन करा भाई। मैं चाहे तो स्टाफ वाले उठाऊंगे ना, तो फिर घर बात गई तो फिर तो तेरी खैर नहीं। घर के भाई को मैं के काम करा। उस दोस्त ने तब बातचीत करके बोला कोई नहीं तेरा नाम नहीं देने का, नूर 25 हजार रुपये लगेंगे। अच्छा, 4 बंदे थे, 25 लाख रुपए देने थे, 25-25 बंदा 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। मैं बोला भाई लाख रुपए का तो जुगाड़ नहीं भाई, जेल काट लेंगे 15 दिन में 20 दिन में जमानत हो जाएगी, तारीख भुगत लेंगे और क्या होगा। तो क्या नाम लेकर उस फोन बात होंदे होंदे तो मेरे यार दोस्त थे से पानी पत्ता बताऊं, तो गए वहां घूमने जा रहे थे, वहां अचानक मिल गए, टपक गया अचानक था। तो वहां मिले ना जो मारी द्वार होटल पे, कच्ची नदी है, नहर, कच्ची नदी नहर पे। तो उसके बाद मैं गया वहाँ दोस्त मिले, थार ले रहा भाई बढ़िया। वो बोला आजा मगा सुना दे, बोला चल खाऊं पीऊंगे तू कर। मैं कुछ नहीं बस हूँ आ रहा। उन दोस्ता से बात करी, मैं उनका बताया मैटर अपना, नूर नु बात थी। वो वाल भाई नशे में थे, वहाँ कुकरी ला ले, बोले कोई दिक्कत नहीं भाई, खड़े नू खड़े कदी याद कर लिए नू। मैं ठीक है भाई। तो वह भी टाल टूल का पैक पुक मार के नशे भी करे, एक टाइम में दब का नशे करे। तो पैक पुक मार के उन गेल, वो बोले जा, बोला तू कहाँ रुक रहा, मैं होटल ले रहा भाई है यार दोस्त। बोले हम भी चले, माना भाई। उन्हें यारी दोस्ती में फरारी कटवा दी और क्या चाहिए। यारी दोस्ती में ना आई दिल्ली में पर ना कुछ, अगला रखा अपने दौरा नेपाली लग रहे थे दौरा, बढ़िया खान पीने का साना ऐसे वाले रूम में सीढ़ी दे साना गंगा बनाने चले जाते। तो ओंदे ओंदे भाई उस भाई का फोन आएगा, बोला भाई 15,000 रुपये में बात आएगी, 15 बता तू देवा नहीं देवा है। बोला भाई जब 15 में बात आएगी, 4-5 हजार रुपये पड़े थे, 3-4 दिन में खिसक लिए। और 3-4 दिन में खिसक दी, बोला भाई तो जाना पड़ेगा। फिर वो भाई ने बोला नूर नु क्या बात होगी, मैंने उसका रात ना पूरी दिल खोल कर बताई, मैं नूर नु बात है भाई तेरे वर्गे भाई का सारा चाहिए, मैं नूर नु बात होगी थी। वो बोले अच्छा। फिर उस भाई ने दिए पीछे वर्त 15,000 बिना ब्याज जन हुआ, बोला खंदा कमंदा दे दी जब दी। अच्छा, अभी ना आपने जिक्र करा कि आपने नशे भी करे। हाँ, नशा जब आता है ना तो उसके साथ में एक प्यार आता है लाइफ में। अच्छा अच्छा। तो मतलब या तो बंदा नशा यार यारी दोस्ती में बैठ के पीना सीख जाए, और एक यार नशे के बाद ना एक मोहब्बत वर्ड जो है, लव है, ठीक है, वो आसपास घूमता है। अच्छा अच्छा। तो प्यार मोहब्बत से क्या आपका है कोई प्यार आपका? प्यार यार ना ही नाम ले तो जब ठीक है। नहीं नाम मतलब वैसे बता दे, मैं क्योंकि ऑलमोस्ट तो जो आपकी लाइफ है, जो अभी आपका 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, वो दर्शकों ने देख लिया। अब ये है कि जो साहिल मिस्टर पंजाब बना, 12 दिन कोमा में रहा, 4 दिन बाद होश में आया, और उस्मान अपने घर का गाड़ी यार दोस्त उसके काम के नहीं लिखड़े, उसके बाद इधर उधर वो अपने यार दोस्त के चक्कर में स्टे करा, ये 1-2 साल के बीच का एक्सपीरियंस है। क्या इन जो आपकी लाइफ अभी तक आई है उसमें कोई लड़की है? जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस, जो 6 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सीडेंट तो एक्चुअली भी हुआ था। हाँ, एक्सीडेंट तो भी हुआ स्कूल टाइम से। तो मोहब्बत का तो नहीं जिक्र करा जब ठीक है, और कर दूं। इच्छा है आपकी, अगर आपको लगता है। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है पानीपत से, पंजाब, एक्चुअली उनकी यहाँ पे जो अपनी ये पुरानी सब्जी मंडी नहीं है, यहाँ पे सुनार की शॉप थी, वो सेल करके चले गए यहाँ से। तो मेरा काफी अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे मिलने गया एक बार चंडीगढ़। तो वो मेरे को बोला चंडीगढ़ जाते चल आज तेरे को क्लब में लाता हूँ घुमा के। मैं बोला नहीं क्लब में तो रहने दे भाई, कोई नहर वगैरह शुक्ल वो नहर वगैरह चंडीगढ़ में, वहाँ घुमा ला। तो मैं उस टाइम जिम जाम करूँ था, ठीक था बढ़िया।
मतलब कि जिम का तो मेरा शुरू से ही शौक था, ये तो टैबलेट वगैरह ना कर दिया काम खराब, दवाई तो फुलाई दे आदमी ने। तो उस पर कनक लेख नहर पर गए हम जैसे, तो वहां तक 2 लड़की और 1 आंटी आल लग रही रनिंग वॉक करती हुई। वो या तो जिम के लिए वार्म अप कर रही होंगी, या फिर जिम नहीं तो अपने फिटनेस के लिए कर रही होंगी। मैंने उससे बात भी हुई, कभी पूछा नहीं उससे। तो ऐसे ही जैसे हम फोटो वगैरह ले रहे थे, वो भाई उस टाइम सैमसंग का फोन लाया लिट्रा, उसका गूगल पिक्सल 100 mm कुछ ऐसा, दूर से 100 उसका कर लेता हुआ कवर। तो जैसे बातचीत हुई, बातचीत उस दोस्त से बातचीत चल रही थी, हम फोटो वगैरह कर रहे थे, वो लड़की मेरे साथ लगाती चली गई, लगाती ऐसे देखती देखते देखते वो ऐसे गिरने को होगी, अपनी जो आंटी थी उसकी मम्मी थी, आंटी थी, उससे टकरने को होगी बिल्कुल देखते देखते। तो वहाँ से हम फोटो वगैरह शूट करके हम चले गए। बोला चल तेरे को क्लब में लाता हूँ, जैसे नाइट होती चली। मैं बोला क्लब में चलते, वहाँ पे कोई वो है ग्राउंड वगैरह है वो काफ़ी अच्छा। वहाँ पे नाइट में क्या करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के बाहर लड़के रहते हैं ना, वहाँ पे स्टडी वगैरह करते हैं, वो अपना ग्रुप बना लेते हैं, शाम को डांसिंग के लिए आते हैं। वहाँ पे पब्लिक प्लेस होता है, पब्लिक ऐसे देखती है, बंदे खड़े खड़े डांस वीडियो पड़ी है मेरे पास, डांस वगैरह दिख देते हैं। तो हम शाम को जैसे वहाँ एंट्री करी ना, वो लड़की भी साथ के साथ एंट्री करने लग रही थी वहाँ पे। वो वैसे तो पंजाब से थी, चंडीगढ़ रहती थी। तो जैसे एंट्री हुई ना, वो लड़की भी एंट्री मेरी उसमें नजर गई। मैं यार, मैं माइंड में सोच रहा तो वहाँ देखी थी, और मेरा दोस्त बोला रहा चाल तेरा तू नहीं है, चाल चाल। मैं भी चला गया आगे, अंदर ले गया। वो जैसे डांसिंग वगैरह पब्लिक प्लेस में देख रहे थे, वो हमारे साथ ही खड़ी होगी। ऐसे देखते देखते उस बंदी ने क्या करा, एकदम फोन निकाला। फोन निकाल के, मैं ऐसे खड़ा था, ऐसे टाइपिंग कर रही है अपना नंबर फोन में। फिर ऐसे नजर गई, नंबर दिख गया, तो मैंने ऐड कर लिया नंबर उसका अपने फ़ोन में। वो आंटी थी जो भी थी, उसके सामने तो बोल नहीं पाई। तो जैसे ऐड करते ही मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उसकी डीपी नहीं लगी हुई थी। उसका कोई फादर है, बाहर रहते हैं फादर, वो अपनी आंटी के पास ही रहती शायद। तो बातचीत हुई, तो उसके बाद मुलाकात भी हुई, चंडीगढ़ गया। फर्स्ट टाइम वो भाई था मिलन गया था उसका, उसके बाद उससे मिलन जा करता जब और भी चंडीगढ़ गया। हाँ, फ्लैट मोहब्बत आगे बढ़ी, मोहब्बत बढ़ी, सच्चा प्यार हो गया था उसका कति दिल तक। फिर ये बात है लॉकडाउन तो पहला की बात है। अच्छा, हाँ दिल तक, जब तो इतनी डाढ़ी भी नहीं थी बेस पर। हाँ तब तो बाढ़ के थे। हाँ डाढ़ी भी नहीं थी तब तो, स्टेडियम था अपना, कुछ भी नहीं ग्राउंड। ये आया बस स्टैंड तो काम में चला गया वही। माँ तड़के 5 बजे चल रहा है, यहाँ था बस स्टैंड पर ऐसी हुआ था टेम्पो में। फिर यहाँ था अपना ये पुराना बस स्टैंड चालू था उस टाइम, यहाँ तक गया चंडीगढ़। और मेरे को मैं बोला मगर 45 सेक्टर हूँ, अगर 17 सेक्टर हूँ। उसका फ़ोन हो गया स्विच ऑफ, मैं उतर गया 17 सेक्टर। फोन स्विच ऑफ होने मैंने फोन मिला, आधा 1 घंटा वेट भी करा। माला भाई आज तो चुतिया बन गया भाई, इतनी दूर आ भी गए। उस टाइम 300 कुछ था किराया, मेरे 295 रुपये थे, ऐसा कुछ किराया था। तो मैं लास्ट तो भाई 600 रुपये लाया था घर का। उस टाइम पढ़ा लिखा थे, कुछ काम धंधा करा नहीं थे। 600 रुपये यहाँ आए थे, ये भी घर का गए बचाए थे कर कुर का। तो वो तुरंत फोन उस पर बस स्टैंड पे चार्जिंग लगा दी डाटा केबल में। तो मैंने उसको बोला, मगर आधा घंटा हो गया तेरा फोन नहीं ऑन हुआ। कह रही ऑन ही नहीं हो रहा था, ऑन ही नहीं हो रहा था। फोन अच्छा ले रही थी, आईफोन ले रही थी। तो उस टाइम आईफोन हुआ होते थे, एक तो ये हो रहा था 4S बटन वाला, बीच में इतना चौड़ा चार्जर लगता उसमें। फिर वो ये ले रही थी जैसे 6+ ऐसा कुछ ले रही, 6XS ले रहे हो। तो वो उसके मदरबोर्ड वगैरह में दिक्कत हुआ, कई बार ऑन हो जाता था, कई बार चलता चलता बंद हो जाता था, कई घंटे लग ऑन। जब लग वो ठंडा गर्म रहेगा ना ऑन नहीं होएगा, फिर थोड़ा कूल हो जाएगा ना, मीडियम हो जाएगा जब ऑन होता है। उसकी बैटरी में ये दिक्कत थी। उसे मुलाकात भी हुई, बातचीत हुई, कॉफी काफी पी, बातचीत करके मेरा मन कर गया तो चंडीगढ़ ही रहो, अच्छा इनके पास रह लेके जा। फिर मेरा मन फैमिली का भी था। फिर घर का न करा फोन फान करते रह गया, कड़े जा रहा माल लग रहा, बैट बॉल खेल लग रहा स्टेडियम में। नुका कुका बातचीत करके उसका फिर माइंड नो भी को साथ चल। अगली तो को थी मेरे फ्लैट पर है, कोई दिक्कत नहीं। वो क्या करती थी? वो स्टडी करती थी। हाँ स्टडी करती थी वो भी, वहीं पे पंजाब से थी वो, वहाँ पे स्टडी वगैरह करते थे। आंटी वगैरह का वहाँ पे फ्लैट था, वो उसका जो होता है टिफिन वगैरह या फ्लैट वगैरह रेंट पर जाता था, वो वहाँ पे थी। तो बात करते करते फिर मेरा मन, जब वो गई ना मन सा दुखने लग गया, मुझे यार फिर चली गई, फिर आना पड़ेगा तेना। अभी वो है आपकी लाइफ में ना? वो तो 2020 में चली गई थी। ऐसा क्या हो गया था? वो लॉकडाउन जैसे वो मेरे को बोली कि मेरे को कनाडा जाना। अच्छा। हाँ, तो उसके पापा तो बाहर ही रहते थे,
अब मेरे को पता नहीं था, वो दूसरी कंट्री बता रही थी मेरे को और कोई कि पापा वहाँ रहते थे, पापा कनाडा, मुझे सच नहीं बताया। अच्छा साहिल, अगर आज के बंदों को, बच्चों को प्यार के ऊपर कोई ज्ञान देना हो तो क्या ज्ञान दोगे आप? भाई ना प्यार काम का, ना यार काम का, दोनों चीज काम की भी है। कंफ्यूज कर दिए बालक ने, काम के है या नहीं है? ये बाप तो मैंने बताया था जस्ट 2 मिनट पहला या 5 मिनट पहला कि जो यार है दो तरह के होते हैं। एक हवाबाजी, इतना तेरी जेब में गांध दिया, इतने वो तेरे हैं, जिस दिन खत्म होगा फोन भी नहीं करते ना, तेन फोन करेंगे अरे दारू पिया दे, फीम मंगवा दे, एक बार की दे दे, नस ब्लॉक हो रही ना। तो इसे भी है, अरे इसे भी आप भाई नू बोल के चाहिए स्कैनर भेजा लिया 2 मिनट दे, क्या की दिक्कत मन रहा। और प्यार, प्यार भाई हमने तो सच्चा प्यार नहीं मिला आज लग, आगे का पता नहीं। तो बच्चों को क्या कहना चाहोगे जो आजकल आज के मोस्टली बच्चे इंस्टाग्राम पे या वैसे प्यार के चक्कर में पड़े हुए हैं? कुछ नहीं है, प्यार व्यार मेरे भाई ना ही करो तो जब ठीक है। अपने माता पिता देखो, माता पिता है, जो कुछ है सब कुछ है, जितनी खुशी आपने अपने प्यार तक करके हो जाएगी ना, वो भी काम की नहीं। जो माता पिता तक प्यार करके खुशी होगी ना, कति दिल तक खुशी, बोले जन्नत एक किस्म का कति स्वरूप में चला गया, वो खुशी होगी मेरे भाई। तो आपके कहने का मतलब ये है कि फैमिली को टाइम दो, हाँ, अपने काम धंधे पर ध्यान दो, काम तो कुछ नहीं तरह यार, प्यार पर ध्यान दो। फिटनेस जरूरी है, बॉडी जब काम करे, जब आप लोग फिट हो। आप अब फिट हो तो आप 10 सीढ़ी भी चढ़ जाओगे। एक्चुअली मैं केदारनाथ गया था, एक दोस्त मेरे को केदारनाथ ले गया था, वो तो काफी मोटा था, मैं उस टाइम जिम वगैरह करा करता। मैंने वो बंदा थोड़ी दूर चले फिर बोला घोड़ा करूं, अरे घोड़ा इतना तू घोड़ा करेगा, इतना में तो खा पीऊंगा, शीशे लेंगे ऊपर जाएगा, टेंट भी लेना ऊपर, तो चले गए भाई केदारनाथ। उसका हाथ पकड़ पकड़ के लेगा मैं, इतना भारी था वो। और घोड़ा मेरा भी नहीं करने दिया, मैं कुछ तो घटेगा 5-7 किलो जाता है। तो भाई आज हमने साहिल से बात की और साहिल के लाइफ के एक्सपीरियंस को आपके सामने रखा, तो हम आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा ये पॉडकास्ट। और जो भाई ने गलती करी है या जो चीजें आपको सीखने को मिली है भाई, उन चीजों को नोटिस करो, और जो मिस्टेक हम लाइफ में करते आए हैं उनको ना करो। तो भाई साहिल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने विचार आपने लोगों तक रखे। ठीक है, धन्यवाद भाई। थैंक यू, धन्यवाद।